दिक्कत तो ना पूछिए। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ हम लोग गाज़ा पट्टी में बसे हैं, जो फ़लस्तीन का गाज़ा पट्टी है उसी में बसे, समझ लो कि हम लोग कहीं निकल के जा नहीं सकते, ना आ सकते हैं। और तनुज पुनिया तो आजकल फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, शायद आप कभी नहीं उठा रहे होंगे। ये तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जीतने के बाद इतना व्यस्त हो गए। तो अगर कोई प्रेग्नेंट औरत इस रोड पे फंस जाए और क्रॉसिंग बंद हो तो हमें नहीं लगता है वो इतनी आसानी से अस्पताल पहुंच सकती है। बहुत ही क्रॉसिंग हम लोगों के लिए दुर्भाग्य का है कि हम लोग बंकी में रहते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य हम मानते हैं। बच्चे तुम लोग रोज फंसते हो यहाँ पे आके? जी अंकल, यहाँ पे हम लोग रोज लेट हो जाता है घर जाने में, 4 बार तो बच जाते हैं। स्कूल भी लेट पहुंचते होगे, जो डांट पड़ती होगी, है ना? असेंबली भी नहीं होती है। 50,000 की आबादी में अगर 1,000 आदमी यहाँ पे आ जाए रेलवे क्रॉसिंग पे, डीआरएम साहब को बुला लें, पुनिया जी को बुला लें, सांसद जी को बुला लें, तो काम होगा क्यों नहीं होगा। अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, उससे कहें कि भैया रेलवे स्टेशन के अंदर से आओ, तो कहता है भैया टिकट नहीं होगा तो रोक लेंगे। अब उनको कैसे समझाया जाए कि हम लोग को अंदर से परमिशन मिल रखी है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ सुबह आके देखें, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनके माँ बाप को बच्चों को इतनी दिक्कत होती है कि पूछो नहीं। मैं 4 साल की 2 घटना लिखित में दे सकता हूँ। एक जायसवाल थी, निर्मला जायसवाल, जिनका हार्ट अटैक पड़ा था, इसी क्रॉसिंग की वजह से यहीं पर जान चली गई थी। एक मोहम्मदपुर के वो थे रावत, जिनको जहर खा लिया था, उनको अस्पताल इसी क्रॉसिंग की वजह से इतनी देरी हुई ले जाने में कि यहीं उनका इंतकाल हो गया। जो है क्रॉसिंग सर बंद होती सर, पेरेंट्स ना जो बच्चों के बहुत मतलब बोलते हैं कि इतना लेट क्यों हो जाता है सर, लाने और ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है सर। भैया काहे के लिए जान पे खेल रहे हो अपने? सर जी जल्दी, हाँ छुट्टी होने वाली, हमको पहुंचना है सर जी। नमस्कार, मैं तनुज पुनिया, सांसद बाराबंकी। काफी समय से एक मांग चली आ रही थी, पूरे क्षेत्र की यह मांग थी, विशेष रूप से बंकी और बाराबंकी के लोगों की यह मांग थी कि जो बंकी की रेलवे क्रॉसिंग है उसके ऊपर ओवरब्रिज बनना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था क्षेत्र के लिए। आपकी इन समस्याओं को लेकर मैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन से जाकर मिला और उनको अवगत कराया कि ये बंकी टाउन एरिया है। बंकी जो है वो सबसे पुराना शहर है बाराबंकी का, और उसका ये प्रवेश द्वार है। लेकिन किसी भी टाउन एरिया का जो है प्रवेश द्वार, किसी भी शहर का प्रवेश द्वार आपने क्रॉसिंग नहीं देखा होगा। लेकिन ये क्रॉसिंग बनी है सैकड़ों सालों का, बहुत जब से रेलवे की जो है ट्रैक शुरू हुई थी तब से ये क्रॉसिंग है। इसके पीछे 50,000 की आबादी तो यहीं पर है, फिर बहुत सारे गांव इससे लिंक है, और उन सब का रोज़ आना जाना, शहर बाराबंकी जो आना जाना होता है वो इससे ही होता है। 150 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। आप सहज अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि क्रॉसिंग कितनी देर बंद रहती है। लोगों को अगर अपने बच्चों को स्कूल पहुँचाना हो, ऑफिस जाना हो, या किसी भी ज़रूरी काम से जाना हो, तो वो जूझते हैं। और एक उनकी ज़िंदगी जो है, बंकी वालों को कहते हैं कि क्रॉसिंग उनके लिए एक अभिशाप है। लेकिन अभी एक खुशखबरी आई है, जैसे लोगों के घर में ये नहीं होता कि उनके मतलब वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, उनके घर में बच्चा पैदा होने वाला, तो खुशी मनाई जाती है। ऐसे ही खुशी है क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर फ्लाईओवर बन जाएगा, जिसको लेके पता नहीं कब से कितने संघर्ष चलते रहे, लेकिन अब उसकी उम्मीद हो गई है। तो हम बात करते हैं, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये देखिए वकील साहब हैं। वकील साहब क्या हाल चाल है? नरेश सिंह जी हैं। नहीं भाई, कहाँ गए थे इधर क्रॉसिंग से आप? हम गए थे बनकुटी, एक निमंत्रण था, मुंडन था, वहीं गए थे बनकुटी में, वहीं से वापस आ गए। बड़े खुश नजर आ रहे हैं, जब आप आए तो क्रॉसिंग खुली मिल गई। इत्तेफाक से पहली बार ऐसा हुआ है, वरना हमेशा बंद मिलती है। आधे घंटे हम लोग खड़े रहते हैं और बहुत जाम लगता है यहाँ पे जी। क्या एक इधर चल रहा है कि इस पे फ्लाईओवर बन जाएगा, इसके बारे में जानकारी हुई कुछ आप? कुछ बीच लोग ज्ञापन दिया करते हैं, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों तरफ दिया करते हैं। अभी बीच में आया है कुछ, एक पीएमओ कार्यालय ने कुछ संज्ञान लिया है इसके ऊपर, अब देखिए क्या होता है जी। इसके बारे में पहले आपको बताएं कि यहाँ के जो सांसद हैं तनुज पुनिया, उनका सबसे पहले एक स्टेटमेंट आया था, और उन्होंने कहा कि ये फ्लाईओवर जो है, जो इसकी टेक्निकल कमेटी होती है रेलवे की, क्योंकि रेलवे में एक चेंज आ गया। हम आपको वो भी बता दें कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती थी, और ये रेशियो अब ख़त्म कर दिया है मोदी जी ने। अब पूरा रेलवे के उसमें है, और रेलवे पूरा इसका निर्माण कराता है, सेतु जो फ्लाईओवर बनता है। और तो तनुज पुनिया का बयान आया कि उन्होंने जो है टेक्निकल जो कमेटी है उसने इसको पास कर दिया है, फ्लाईओवर की जगह थोड़ी चेंज हो गई है। और जो पुराने सांसद है उपेंद्र रावत, उनका भी बयान आया, हम वो भी आपको दिखाएंगे कि वो लोग। रजी सिद्दीकी भाई हैं, रजी भाई पत्रकार भी हैं सहयोग से, बंकी के रहने वाले हैं, सभासद भी हैं, और इस मुद्दे से भी बहुत पहले से जुड़े रहे हैं। रजी भाई, क्या है ये मामला कि ये फ्लाईओवर बनेगा, आपकी नॉलेज में कितना है?
और रही बात तनुज पुनिया जी की, तो जब से जीते हैं बंकी की जनता उनका इंतज़ार कर रही है, अभी तक नहीं पहुँचे हैं यहाँ पे। 6 महीने से ऊपर हो गया होगा। सिर्फ उनका वीडियो देख के जनता खुश हो गई थी कि तनुज भाई काम कर रहे हैं। काफ़ी उम्मीदें थी उनको, काफ़ी आशा थी, लेकिन आज तक वो बंकी नहीं आ पाए हैं। क्रॉसिंग पे आ जाते, आश्वासन दे देते बंकी वालों को कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद करता है जिससे उसी पे नहीं खरा उतरता है तो काफ़ी निराशा होती है। और आपने जैसा बताया कि आबादी काफ़ी है, हम लोग तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। अभी नई क्रॉसिंग, ये फाटक नया लग गया है, पहले लोहे का फाटक हुआ था करता था तो ऊंचा था, तो मोटरसाइकिल वगैरह निकल जाती थी। अब आज की स्थिति ये है कि यहाँ से अगर बंद हो जाता है तो आधा घंटा बंद होता है और जाम वहाँ तक लग जाता है, मिलिट्री फाटक तक, गेट तक। तो काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पे जो मूल रूप से निवासी हैं, हम लोग तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं और आबादी बढ़ी है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि आपने बात की तनुज पुनिया जी से या पूर्व सांसद? अरे पूर्व सांसद से बात हुई, जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद हमने बात की थी, तो वो यही बोले कि जो फाइल जहाँ पे है, ये बात इतनी जो उन्होंने जितना वीडियो बताया था तो उन्होंने यही कहा, ये तो हमने भी बात की थी। तो इस वजह से और तनुज पुनिया तो आजकल फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, शायद आपका भी नहीं उठा रहे होंगे, ये तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। जीतने के बाद इतना व्यस्त हो गए, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिलहाल ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है और काफ़ी लोगों की आशाएं जुड़ी हैं, हम लोग से भी जुड़ी हैं, संघर्ष करते रहते हैं हम लोग, लेकिन कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। एक चीज़ इसमें जो है वो तनुज पुनिया जी से मेरी बात हुई और आपने कहा कि हाँ वो उनसे अभी वो दिल्ली में है, लेकिन जो पूर्व सांसद थे उपेंद्र रावत, उन्होंने भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो इनकी टेक्निकल कमेटी है उसने अब इसको पास कर दिया है, लेकिन ये है कि ये यहाँ से फ्लाईओवर बनाने के बजाय और पहले से वो फ्लाईओवर आएगा, जो आपका बीच का रास्ता है वहाँ पर वो उतरेगा, इतना उन्होंने दिखाया। अब जो इशू है कि पहले जो बजट बना था उससे वो बढ़ गया है, लगभग 30 करोड़ रुपए का बजट और बढ़ गया है, तो वहाँ पर ये मामला अटका हुआ है। ये उपेंद्र रावत जी ने हमको बताया है। आप लोगों को क्या लगता है? आपने तो बहुत संघर्ष किया है इसके लिए। हम सन 2000, मेरा नाम निहाल अहमद सिद्दीकी है, मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ बाराबंकी का। और इस ओवरब्रिज को लेके हम सन 2021 से निरंतर इसकी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और बीच में कई बार नपाई हुई इसकी, तो हम जब भी ज्ञापन या शिकायत के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराते थे, तो जब अधिकारी आते थे तो बुलाया जाता तो नपाई अपाई होती थी, लेकिन वो सब नपाई होने के बाद फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता था, क्योंकि ये बन जाता है नेताओं के लिए राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। पक्ष और विपक्ष जब आ जाता है तो ये मुद्दा फंस जाता है। इस मुद्दे से हटकर बात करी जाए, बंकी की आबादी तकरीबन 35 से 38 हज़ार लोगों की है। आसपास के गांव मिला लीजिए 1 लाख की आबादी प्रभावित है। अभी जैसे आपने कहा कि कोई प्रेग्नेंट औरत, तो अगर कोई प्रेग्नेंट औरत इस रोड पे फंस जाए और क्रॉसिंग बंद हो, तो हमें नहीं लगता है वो इतनी आसानी से अस्पताल पहुँच सकती है। बहुत ही क्रॉसिंग हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि हम लोग बंकी में रहते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य हम मानते हैं कि एक क्रॉसिंग की वजह से कि हम बंकी में रहते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है और इसकी लड़ाई हम बराबर लड़ रहे हैं। और अभी आने वाले समय में 1 हफ्ते बाद भी फिर हम लोग रेलवे स्टेशन का घेराव करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं विक्रांत सैनी, भारतीय किसान यूनियन हरपालगुट का जिला अध्यक्ष हूँ। और हम लोग तो चाहते हैं कि एक अरसे से निहाल भाई, हम लोग कई बार ज्ञापन दिए डीआरएम को और स्टेशन मास्टर को, ये जनून समस्या है कि ये ओवरब्रिज बनना चाहिए। हम लोग आते जाते, मतलब इधर कभी दर्जनों गाँव हैं, दर्जनों से कभी 50 गाँव आते जाते हैं इधर से हैं और प्रभावित है। ये जनून समस्या है। आपको लगता है तनुज पुनिया जी का जो उन्होंने बताया है उसमें कितनी सच्चाई है? अब वो तो सच बताते हैं, वो अगर करेंगे तो बनना तो संभव है भाई। वो तो उनका तो प्रमाण है कि वो ओवरब्रिज देवा रोड का जो आए दिन फतेहपुर और दोनों क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज बनाया, तो उनका कहना और कथनी कोई अंतर नहीं है। अगर वो कहे हैं तो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बंकी वालों को ब्रिज देने से पहले बंकी वालों का पैदल पुल छीन लिया गया। हम लोगों को रेलवे स्टेशन के अंदर होकर निकलना पड़ता। अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, उससे कहें कि भैया रेलवे स्टेशन के अंदर से आओ, तो कहता भैया टिकट नहीं होगा तो रोक लेंगे। अब उनको कैसे समझाया जाए कि हम लोगों को अंदर से परमिशन मिल रखी है। ब्रिज तो छोड़ दीजिए, जो पैदल पुल था वो छीन लिया गया। इसके बाद भी अभी डीआरएम साहब जब आए थे तो ठेकेदार को उन्होंने हम लोगों के सामने बात करी कि अब तक क्यों नहीं बना, ये जल्दी बनना चाहिए, इतने समय के अंदर बना दीजिए। उसके बाद भी आज तकरीबन 6 से 8 महीने होने वाले हैं, अभी तक हमारे पैदल पुल का काम नहीं लगा हुआ। अच्छा, नीचे से निकलते हैं आप लोग, जब यहाँ नीचे से तो कितनी दिक्कत होती है? क्या बाइक नहीं निकल पाती है? बहुत दिक्कत है। बाइक क्या जोखिम भरा है, खतरा नीचे से कोई निकल ही नहीं पाती इसके नीचे से, साफ खड़े रहते 2-2 घंटा। कटीले तार लगे हुए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी अपने
गायों की रक्षा के लिए बता रहे हैं, जागरूक करें। यहाँ से काफ़ी जानवर निकलते हैं और काफ़ी वो चोटिल हो जाते हैं। क्यों कटीले तार क्यों लगाए गए? आइए देखते हैं, हम लोग थोड़ा आगे आइए। यहाँ पे इन तारों की बात कर रहे हैं आप। तो ये तार इसलिए लगा दिए गए हैं यहाँ पर कि लोग जो निकल जाते थे बाइक लेके, हाँ, वो ना निकले, लेकिन इससे जानवर बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जो हमारे जानवर हैं सर ये मानक के विरुद्ध हैं, तो जो क्रॉसिंग का मूल मानक है उस पे फॉलो करें। ये नीचे एंगल लगा के बंद कर दे, कोई ना निकले। लेकिन ये तार लगे हैं तो जिसको निकालना होता है वो निकालेगा, इसलिए उससे भी चोटिल होते, कपड़े भी फटते हैं। तो ना मानक में ये है, ना मानक में निकलना है। तो जब निकलने के लिए रोकना है, जो असल मानक है उसको पूरा किया जाए। बाबू मैं 1 नंबर वार्ड का हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ सुबह आके देखे जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके माँ बाप को बच्चों को इतनी दिक्कत होती है कि पूछो नहीं। मैं 4 साल की 2 घटना लिखित में दे सकता हूँ। एक जायसवाल थी, निर्मला जायसवाल, जिनका हार्ट अटैक पड़ा था, इसी क्रॉसिंग की वजह से यहीं पे जान चली गई थी। एक मोहम्मदपुर के वो थे रावत, जिनको जहर खा लिया था, उनको अस्पताल इसी क्रॉसिंग की वजह से इतनी देरी हुई ले जाने में कि यहीं उनका इंतकाल हो गया। जो है आप सुबह देखें इतनी घटनाएँ यहाँ होती हैं। हर हफ्ते में कम से कम 2 घटनाएं ऐसी होती हैं, कहीं रिक्शा कट जाता है, कहीं बाइक कट जाती है। मतलब देखें, अब ये है कि ये भी सुनने में आया है कि कुछ ज़मीन का भी विवाद है, जिसकी वजह से ये नहीं बन पा रहा है। हमने मीडिया के माध्यम से कल देखा है कि मोदी कोई उद्घाटन कर रहे थे, जिसका अगर ऐसा भी बन सकता है इंडिया में, तो ये क्यों नहीं बन सकता है? रोज आते हैं आप यहाँ? सर मैं रोज़ आता हूँ सर। क्रॉसिंग सर बंद होती सर, पेरेंट्स ना जो बच्चों के बहुत मतलब बोलते हैं कि इतना लेट क्यों हो जाता है, सर लाने और ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है सर। बच्चे देर से पहुँचते होंगे, स्कूल में भी डांट पड़ती है? जी सर, बहुत डांट पड़ती है सर। जवाब देना पड़ता है, तो बोलते हैं हमें इससे नहीं मतलब, आप बच्चों को पहुँचाओ, कैसे भी पहुँचाओ। कितनी देर यहाँ बंद रहता है? सर मैक्सिमम 15 मिनट। जी 15-20 मिनट रोज बंद होता है। इसके लिए आपको और पहले से निकलना पड़ता होगा कि स्कूल पहुँचाएं बच्चों को सही। बंद होता है, फिर भी सर बंद रहता है। कभी 2-2, 3-3 ट्रेनें गुजरती। जी। बंकी क्रॉसिंग बड़ी मुसीबत है लोगों की। अरे ये जब से हम लोग जन्म लिए हैं बाराबंकी, तब से ये दिक्कत है। और अब ऐसा लग रहा है कि मौजूदा जो सांसद हैं तनुज पुनिया जी, इन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया है कि इसका कुछ सलूशन निकल आया है। तो उम्मीद है कि युवा सांसद हैं, पैरवी करेंगे और रिजल्ट। पिताजी भी एक बड़े क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर बनवा चुके हैं। नहीं, बाराबंकी की 40% समस्या, 40 क्या 60% पर समस्या तो ख़त्म कर चुके हैं। अब केवल ये क्रॉसिंग बची है, ये बंकी टाउन के लिए है मेन रोड, और इसके अलावा इसका बहुत दूर तक आना जाना। देखिए ये निकाल रहे हैं और कितना मतलब ये तार से भी जूझ रहे हैं। आगे जो है अगर कोई ट्रेन आ जाए, क्योंकि पटरी के बीच में देख रहे हैं बिल्कुल भी जगह है नहीं, तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। भैया काहे के लिए जान पे खेल रहे हो अपने? सर जी जल्दी, हाँ छुट्टी होने वाली, हमको पहुँचना है सर जी। हाँ, रिस्क भी तो बहुत है। आगे रिक्शा है तो देख के निकल रहे हैं। थोड़ा देख के बच के जाओ मेरे भाई। तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं, अभी हम लोग खड़े हैं तो लोग थोड़ा परहेज कर रहे हैं। हाँ भाई जी, बंकी क्रॉसिंग बंकी वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है भैया, और इसकी आवाज़ निरंतर सभी लोग उठाते रहते हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। आज़ादी के बाद से बंकी वालों को यही क्रॉसिंग मिली। और अब तो उम्मीद है ना कि बन जाएगी? उम्मीद भैया नहीं है, सारे नेता केवल आश्वासन ही देते हैं। बच्चे तुम लोग रोज फंसते हो यहाँ पे आके? जी अंकल, यहाँ पे हम लोग रोज लेट हो जाता है घर जाने में, 4 बार तो बच जाते हैं। स्कूल भी लेट पहुँचती होगी तो डांट पड़ती होगी, है ना? असेंबली भी नहीं होती है। रोज बहाना नहीं कर सकती कि आज क्रॉसिंग बंद है, हालांकि रोज बंद होती होगी। हाँ रोज बंद होती है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मानसी जी। ये क्रॉसिंग में रोज कितना दिक्कत होती है? आप तो डिलीवरी का काम करते हैं। जी रोज दिक्कत होती है। रोज 4-5 मतलब कम से कम 1 घंटे लग जाता है, कभी 1 घंटे आधा घंटा। तो पहुँचते होंगे तो लोग नाराज होते होंगे, लोग इतना लेट हो गया। ऑर्डर हम लोगों का ऑनलाइन रहता है, डिले होने लगता है, उसमें नंबर कम हो जाते हैं। तो बंकी के नाम पे डिलीवरी बॉय भी थोड़ा सा बचते होंगे ना वहाँ जाने से? बिल्कुल बचते हैं, बिल्कुल। पहुँचाना भी जरूरी लग जाता है तो मुंह में गालियाँ बकते हैं बस। क्या हाल है भाई साहब? बताइए, बंकी क्रॉसिंग की जो है हाल वैसे ही है? हाल तो बहुत खराब है जी। तो क्या कर रहे हैं आप लोग जिसके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे? संघर्ष तो कर रही है पब्लिक, लेकिन अब जो है कहाँ तक पब्लिक सक्सेस होती है ये तो नहीं कहा जा सकता है, वैसे प्रयास में लगी है। रदी भाई एक चीज़ और बताइए कि मतलब स्टेशन मास्टर जो है वो जो ये फ्लाईओवर जो पैदल चलने वाला है, तो अंदर से हाँ पब्लिक को रोकते होंगे? पब्लिक को रोकते हैं, लेकिन हम लोग ने इसके लिए
एक तरफ का पैदल पुल तोड़ दिया था और पैदल पुल हम लोगों को जैसे ही जानकारी हुई तो हम लोग काफ़ी सैकड़ों की तादाद में वहाँ पहुँचे थे। तो डीआरएम साहब भी पहुँचे थे। तो ये हुआ था, ये नक्शे में पैदल पुल ख़त्म कर दिया था इन्होंने और ये भी तोड़ देते जो बंकी का आवागमन था। तो एक तरफ का टूटा था, एक तरफ का टूटा था, दूसरी तरफ तोड़ने की तैयारी थी। तो हम लोग ने पहुँच के वहाँ पे रुकवा दिया था। तो डीआरएम साहब आप साथ में कैमरामैन देखोगे, भीड़ भी दिखाते रहें। देखिए मतलब ये 5-7 मिनट के अंदर की भीड़ है। थोड़ी देर बंद हुआ है तो क्या हाल हुआ। अभी सिर्फ एक ट्रेन थी, लेकिन जब 2-2, 3-3 ट्रेनें गुजरती हैं तो हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हम ये कह रहे थे कि पैदल पुल जब टूट गया था तो डीआरएम साहब ने चेक किया था, नक्शे में नहीं था परवेज भाई, नक्शे में पुल ही नहीं था पैदल का। तो हम लोग निकलते कैसे, इसके लिए संघर्ष किया था। तो ये हुआ था कि मंदिर के पीछे घूम के जाएंगे और जो पब्लिक है, पब्लिक को बंकी वाले को रोका ना जाए, क्योंकि वहाँ पे टिकट लगता है, प्लेटफॉर्म पे टीटी चेक करता है। तो ये आदेश करके गए थे कि बंकी की जो भी आवाम जाएगी तो उसको रोका ना जाए। तो मौजूदा जो सांसद है उनसे क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी से यही कहना चाहेंगे कि एक बार आ जाएं, क्रॉसिंग पे मिल लें, लोगों से बातचीत कर लें। वीडियो डाला था, उससे काफ़ी पब्लिक खुश हुई थी, लेकिन अगर आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी उनको और समझा देंगे, वो मिल लेंगे। दिक्कत तो ना पूछिए। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ हम लोग गाज़ा पट्टी में बसे हैं, जो फ़लस्तीन का गाज़ा पट्टी है उसी में बसे। समझ लो कि हम लोग कहीं निकल के जा नहीं सकते हैं, ना आ सकते हैं। कोई अगर बीमार हो जाए, उसको कितनी तो मौतें हो गई यहीं पे क्रॉसिंग के पे। जो आदमी हार्ट अटैक पड़ गया उसका, तो यहाँ आकर के क्रॉसिंग पे ही मर गया वो। ये पोजीशन है। और बंकी का हर आदमी समझिए कि विकास भी रुका हुआ है और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए समझिए कि अब मुसीबत ही है। अगर ये क्रॉसिंग फ्लाईओवर बन जाएगा तो कितनी आराम हो जाएगी। अरे हम तो सजदे में गिर जाएंगे जिस दिन ब्रिज बने। यहाँ पर लोगों की, एम्बुलेंस से कई लोगों की यहाँ दिक्कत होती है। जैसे कोई बीमार आजार होता है तो वो बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे ऐसा कभी कभी हुआ है कि क्रॉसिंग बनते हुए मरीज यहीं पे मर गया, एम्बुलेंस से ले जाते, बंद रही क्रॉसिंग और आदमी। इस पुल में एक बाधा सबसे बड़ी जो है, हम कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, वो विद्यावन स्कूल दिखा है। उनका इसमें सबसे बड़ा रोल है कि अगर कुछ नपाई होती है, कुछ होता है तो वो स्टे ले आते हैं, क्योंकि उनका स्कूल इस पुल से ख़त्म हो जाएगा। ये स्कूल वो जो एडिशनल एसपी थे उन्हीं का, अशोक जी का है, वो सबसे बड़ी बाधा है यहाँ पे, क्योंकि वो अपना रोजी रोटी देख रहे हैं, लेकिन 50,000 की जो जनता परेशान है वो नहीं देखा जा रहा है। इससे पहले भी नपाई हुई थी। मकान अगर चले जाएं तो हम उसके लिए जो है तैयार हैं। हम अगर हमारा खुद का आ रहा हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम अपना मकान देने के लिए तैयार हैं। वो आप नया डीपीआर बना है तो उसमें कहते हैं यहाँ नहीं और पहले से ही वो टर्न अभी डीपीआर बना। इससे पहले जो पूर्व सांसद थे उन्होंने नपाई की थी, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। उसके बाद से काम थोड़ा सा डिले हो गया था। 50,000 की आबादी में अगर 1,000 आदमी यहाँ पे आ जाए रेलवे क्रॉसिंग पे, डीआरएम साहब को बुला ले, पुनिया जी को बुला ले, सांसद जी को बुला ले, तो काम होगा क्यों नहीं होगा। तो यही एक रास्ता है जिससे बंकी के लोग आ जा सकते हैं। जी हाँ, एकमात्र ये पैदल वाला रास्ता है जो बंकी से हम लोगों को कनेक्ट करता है बाहर से। इसको भी तोड़ने का जो है इन लोगों की तैयारी थी, और एक तरफ का आप देख रहे होंगे तोड़ भी दिया गया था। तो उस पर फिर हम लोगों ने जो है बात करी, यहाँ से लेके फिर डीआरएम साहब तक, अपने यहाँ तत्कालीन जो हमारा जो सांसद थे उस टाइम के, उनको अवगत कराया गया, उनके पास जाया गया। तो फिर सांसद जी आए, उसके बाद उनके और हम लोगों के प्रयास से और बंकी की हज़ारों तमाम जनता स्टेशन पे इकट्ठा थी कि अगर यह तोड़ दिया जाएगा तो हम लोगों का जो आने जाने का रास्ता है एकमात्र पैदल का, वो हम लोग किधर से आए जाएंगे। तो खैर उन्होंने आश्वासन दिया और कहा है कि उसको हम बना के देंगे। यहाँ निकलने के लिए दोपहर से लोगों को रोका जाता था, टिकट मांगा जाता था, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, मगर फिर भी हम लोगों ने अपनी बात रखी। हम लोग गए, हम लोगों ने कहा कि अगर भाई आप बंकी को इस तरीके से सौतेला व्यवहार करेंगे, बंकी का जाने का एकमात्र रास्ता ख़त्म कर देंगे, तो हम लोग फिर क्या करेंगे। बेजेस वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, स्कूल के बच्चे हैं, मरीज़ हैं, सबको इधर से निकलना पड़ता है। अभी हम लोगों को पता चला है कि अब इस टाइम पे उसका जो है डीपीआर क्लियर हो गया है, फाइल जो है वो फाइनेंशियल में मूव हो गई है, फाइनेंशियल स्वीकृति के लिए। तो उम्मीद ये है कि हमारे मौजूदा सांसद इस चीज़ को, गंभीर समस्या को बहुत ही टॉप प्रायोरिटी में लेके इसका जल्द से जल्द काम करवाएं।
नमस्कार, मैं तनुज पुनिया, सांसद बाराबंकी। इन समस्याओं को लेकर मैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन से जाकर मिला और उनको अवगत कराया कि किस तरह से हमारे क्षेत्र के लोगों की ये लंबे समय से मांग है और इसको बनने से, ओवरब्रिज बनने से कितनी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और क्षेत्र का भी विकास होगा। तो रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार जी ने आश्वस्त कराया है कि ये जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। सारी प्लानिंग, सारा नापा जोखा सब हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसमें काम शुरू होना बाकी है। तो मैं जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि इस पे भी ओवरब्रिज जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। तो हम जानेंगे कि असलियत में ये आरओबी का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है। उपेंद्र जी हमारे साथ हैं। आपसे क्या रेलवे के अधिकारी जो हैं उनसे अभी मौजूदा समय में बात हुई, तो इसकी हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है? मेरी रेलवे के अधिकारियों से भी बात हुई है। तो 7 मार्च 2025 में, अभी इसी 7 मार्च को जब मेरी बात हुई तो ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जो DPR 3 अप्रैल 2024 को, जब मैं सांसद था उस समय जो DPR भेजा गया था वो DPR टेक्निकली अप्रूव्ड हो गया है। अब वो फाइनेंस में है, फाइनेंस में उसकी स्क्रूटनी चल रही है। जो वित्तीय नॉर्म से इन्होंने जो बजट बना करके भेजा है वो रेलवे बोर्ड के मानक के अनुरूप है या नहीं, उसकी स्क्रूटनी चल रही है। वो स्क्रूटनी के बाद रेलवे बोर्ड में जब अगली बैठक बोर्ड की होगी तो उसमें पास होगा और उसके बाद ये ओवरब्रिज बनेगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर कहा और एक बार रेलवे के GM और DRM ये सब लोग यहाँ पर आए। मैंने उनको आमंत्रित किया कि आइए बाराबंकी, बैठ करके वहाँ देखा जाए। निश्चित रूप से हमने कई पुल ऐसे देखे जो कई बार टेढ़े मेढ़े होकर के निकाले जाते हैं। GM भी आए थे, उनके साथ वार्ता हुई। फिर DRM आए, DRM के साथ में करीब 25 लोग आए थे टेक्निकल टीम लेकर के। मैंने कहा टेक्निकल टीम लेकर के आइए, हम बताएंगे कहाँ से बन सकता है। हो सकता है कि मेरी बात उनकी समझ में आ जाए और टेक्निकली वो सही भी हो। तो पूरी टेक्निकल टीम आई थी, DRM आए थे, ADRM आए थे। सारे लोग जब आए तब मैंने उनको पूरा जो है करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल करके उनको घुमाया था और मैंने बताया था कि इस तरीके से बन सकता है। मतलब बाराबंकी की तरफ से अगर जाए और भी तो निकल करके और बंकी में उस रोड पे नहीं बल्कि रेलवे लाइन के किनारे किनारे ही चला जाए। और जहाँ पर आज की तारीख में वो ओवरब्रिज बना है, फुट ओवरब्रिज बना है, तो वहाँ पर जाकर के वो घूम जाए तो बंकी की जो बीच की रोड है वहाँ जाकर के वो मिलेगा। उसमें रेलवे के कुछ वो मकान पड़ते थे, खंडहर नुमा मकान है वो, अब खंडहर ही हो चुके। तो हमने कहा ये तो डिस्ट्रॉय करने के लायक है, इनको अपना वो ख़त्म कर दिया जाए और यहीं से निकाल दिया जाए। टेक्निकल टीम ने वही मौके पर ही कहा था कि साहब ये जो है हो सकता है, DRM से कहा था। और फिर वही हुआ कि वो पूरा अपना बना करके और फिर उसी के आधार पर एस्टीमेट बना करके और DPR ये 3 मार्च 2024 को चला गया था भारत सरकार को। उस पर कार्यवाही चल रही है। लेकिन उम्मीद है, जिस तरीके से सांसद ने बताया कि इसका DPR बन गया है, टेक्निकल कमेटी ने इसको पास कर दिया है, सबको एक उम्मीद जग गई है कि बंकी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से फ्लाईओवर बनेगा और जिस दिन से फ्लाईओवर बनेगा यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी। हम सब उम्मीद करते हैं। हमने लोगों से बात की, इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज़ अहमद।